हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 396 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो अपने रूम में बैठी रहती है और वो जो लॉ की किताब लाई रहती है वो वसुंधरा जी उसे पटक देती है बेड पे और कहती है कि एक तो जो ध्रुव है वो तो हद पार कर ही रहा है, लेकिन ये बुढ़िया जो है एकदम परेशान करके रखी हुई है। तभी वहाँ पे ध्रुव आ जाता है, एग्रीमेंट पेपर लाता है, वो भी डिवोर्स पेपर का, और वहाँ पे उसके सामने पटक देता है। तभी जो श्रद्धा होती है वो एकदम देख के चौंक जाती है और कहती है कि ये क्या है ध्रुव। तभी वो कहता है एक और हद पार करनी है और तुम्हें इस डिवोर्स पेपर पे आज ही साइन करना है, तभी मैं थपकी से शादी कर पाऊंगा। जब तक तुम डिवोर्स नहीं दोगी तब तक मैं थपकी से शादी नहीं कर पाऊंगा। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम चौंक जाती है और कहती है कि ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। तभी वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा तो श्रद्धा मैं थपकी से शादी कैसे करूँगा और मैं अपना प्यार कैसे पाऊँगा। तभी वो कहता है कि आज इस पर सिग्नेचर कर देना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो उस पेपर को टुकड़े कर देती है और कहती है कि अब बहुत हो चुका ध्रुव, अब मैं तुम्हारे इशारे पे बहुत नाच चुकी, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी या कोई खेल थोड़ा होता है, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ध्रुव। अब मैं थपकी को ही मार डालूंगी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इधर जो दादी माँ होती हैं वो गीता पढ़ रही होती हैं। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आती हैं और जो वसुंधरा जी होती है वो दादी माँ से कहती है कि माँ जी मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ आओ ना, बैठो ना। तभी वो बैठ जाती हैं और उनके गोद में सर रख के सो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाला। तभी वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। इधर जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है कि थपकी के रूम में आती है। रूम में आने के बाद वो चारों तरफ पानी छिड़क देती है और जो वायर होता है वो पलक को वहाँ पे लगा देती है बोर्ड में और 2 वायर नीचे रख देती है और कहती है थपकी आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर जो ध्रुव होता है वो कुछ फोटोग्राफ्स मतलब ऑर्डर कर देता है और काफ़ी खुश रहता है। तभी वो देखता है कि जो डिवोर्स पेपर है वो श्रद्धा फाड़ के फेंकी रहती है। तभी वो कहता है कि इतनी श्रद्धा की हिम्मत कि वो फाड़ के डिवोर्स पेपर फेंक दी। इधर थपकी आती है जैसे ही। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अब तुम्हारे मरने का इंतजार कर रही थी, तुम्हें ही मैं मारूंगी। तभी वो कहती है कि श्रद्धा तुम्हें क्या हो गया। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि श्रद्धा तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तभी वो कहती है जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम्हें मारने का इंतजाम कर रही हूँ, तुम जैसे ही आगे आओगी तुम्हें करंट मारेगा और तुम यहीं पर मर जाओगी। जो थपकी होती है वो काफ़ी डर जाती है और कहती है कि श्रद्धा तुम ऐसा क्यों कर सकती हो, तुम तो मेरे तरफ से थी ना। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पति की तरफ से थी और मैं पति का साथ दे रही थी, ध्रुव का साथ दे रही थी। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और ध्रुव सारी बातें सुन रहा होता है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अब ध्रुव बहुत हद पार कर चुका है, वो मुझे डिवोर्स देने जा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ आ जाता है और कहता है कि थपकी श्रद्धा सही बोल रही है, क्योंकि श्रद्धा मेरे तरफ से थी और तुम्हारी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती थी वो मुझे देती थी। अब ये तुम्हारे तरफ से नहीं है, क्योंकि मैंने इसे इतना हड़काया है कि ये मेरे तरफ से हो गई है। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि श्रद्धा तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि धोखा तो धोखा छोड़ो, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। तभी वो जो थपकी होती है उसका गला दबाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जो ध्रुव होता है वो श्रद्धा को छुड़ा देता है और श्रद्धा को कहता है कि श्रद्धा इनफ, अगर आज के बाद थपकी को तुमने एक खरोच भी पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो थपकी होती है वो काफ़ी शय में भी बैठ जाती है। वहीं पे जो ध्रुव होता है वो श्रद्धा को काफ़ी हड़काता है, कहता है कि आज के बाद थपकी को तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें ही नोच लूँगा। वहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी कोशिश करती है थपकी को मारने के लिए। तभी वहाँ जो प्रीति भाभी होती हैं वो वहाँ आ जाती हैं, थपकी से कुछ काम रहता है उनको। तभी वो आ जाती हैं और कहती हैं कि श्रद्धा ये क्या कर रही हो तुम थपकी के साथ। तभी ये सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं कि ये तो प्रीति भाभी जान गई। तो जब भी प्रीति भाभी कहती हैं कि श्रद्धा तुम्हारी सारे कारनामों की सज़ा तुम्हें मिलेगी और तुमने फिर थपकी को मारने की कोशिश की, इसीलिए मैं जा रही हूँ सबको नीचे बताने। तभी वो थपकी को वहाँ लेके चली जाती है। जो ध्रुव होता है वो श्रद्धा को एक तमाचा खींच के देता है और कहता है कि तुम होश में हो, अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, एक तो तुम जेल भी जाओगी और मुझे वैसे भी तुमसे छुटकारा मिल जाएगा, जेल जाओगी, बस मैं थपकी से इधर शादी कर लूँगा। चलो अच्छा किया तुमने कि तुमने ये सब कर दिया, मेरा काम और आसान कर दिया। तभी जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी डर जाती है जेल का नाम सुन के कि मैं अब इस घर में से निकाले जाऊँगी। तभी जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी ध्रुव को समझाती है, कहती है कि ध्रुव प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत हेल्प किया है, इसीलिए तुम्हें भी मेरा हेल्प करना पड़ेगा। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम अपना काम खुद करो, अब मैं थपकी का होकर रहूँगा, क्योंकि अब कोई नहीं रोक सकता, तुम तो यहाँ से जाने वाली हो। तभी जो श्रद्धा होती है वो और हाइपर हो जाती है, कहती है कि इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी ध्रुव, अब साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं
तुम्हारी सारी करतूतें घर वालों को बता दूंगी और मैं तो डूबूंगी लेकिन तुम्हें साथ में लेके डूबूंगी। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तभी वो कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, लेकिन अब तुम्हें मेरी हेल्प मजबूरन करनी पड़ेगी। तभी ध्रुव वहाँ से चला जाता है। आगे प्रीति भाभी जो होती हैं सभी घर वालों को इकट्ठा करती हैं और सभी को बुलाती है। तभी वो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सभी को तुमने यहाँ पे इकट्ठा किया। तभी वो कहते हैं कि श्रद्धा जो है ना, मैं जैसे ही गई थी थपकी को ये सामान देने के लिए पूजा का, तभी मैंने देखा कि श्रद्धा जो है वो थपकी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी सभी घर वाले एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है और श्रद्धा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रीति भाभी को गलतफहमी हो गई है। काफ़ी वो सफाई देती है लेकिन कोई मानता नहीं है। कहते हैं सभी लोग कि तुम्हारे जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि तुम्हारे बातों पर हमें विश्वास ही नहीं है। बिहान जो होता है जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसे थपकी रोक लेती है। कहती है नहीं बिहान नहीं, श्रद्धा को नहीं मारना है। इधर बाबूजी होते हैं वो काफ़ी श्रद्धा को बोलते हैं, कहते हैं कि तुमने फिर सबकी बिटिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इधर जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, सारी गलतफहमियां हुई हैं। तभी जो श्रद्धा वसुंधरा जी होती है वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। तभी वहाँ से ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। होता है वो कहता है कि हाँ थपकी जो श्रद्धा है वो थपकी के रूम में मारने तो गई थी लेकिन थपकी को नहीं बल्कि कॉकरोच मारने गई थी। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि हाँ हाँ मैं कॉकरोच मारने गई थी, थपकी के रूम में बहुत सारे कॉकरोच हो गए हैं इसीलिए वो कॉकरोच को मारने गई थी और मैं कॉकरोच मारने की बात कर रही थी। तो लेकिन प्रीति भाभी को लगा कि मैं थपकी को मारने की कोशिश कर रही हूँ। तभी जो प्रीति भाभी होती है वो कहती है कि तुम तो कह रही थी मारने के लिए। तभी वो कहती है कि जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि आप तो बस मारना मारना सुनी थी लेकिन ये नहीं सुनी थी कि मैं किसको मारने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वहाँ पे सभी लोग प्रीति भाभी को डांटते हैं और जो थपकी होती है वो कहती है कि हाँ श्रद्धा बेकसूर है क्योंकि श्रद्धा ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो कॉकरोच मारने ही आई थी, श्रद्धा सही बोल रही है। तो सुंदर जी होती है वो कहती हैं कि चलो सब लोग जाके सो अपने अपने रूम में क्योंकि बहुत देर रात हो चुकी है। यहाँ पे सभी लोग एक चले जाते हैं। तभी वहाँ पे सुमन भाभी कहती हैं कि ध्रुव देवर जी मानना पड़ेगा, आप अपनी पत्नी पे कितना भरोसा करते हैं, इतना करने के बाद भी श्रद्धा तुम्हारे पे तुम्हारा पति इतना भरोसा करते हैं, मानना पड़ेगा, तुम बहुत खुशनसीब हो। तभी वहाँ पे उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि हाँ श्रद्धा तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ध्रुव जैसा पति मिला है। तभी जो श्रद्धा होती है वो मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है कि वो तो मुझे ही पता है कि ये कैसा इंसान है। तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और बिहान भी वहाँ से चला जाता है। जो थपकी होती है वो कहती है कि ये मत समझना ध्रुव पांडे कि मैंने तुम्हें बचाया बल्कि मैंने श्रद्धा का बचाया है क्योंकि श्रद्धा बेकसूर है और सब कसूरवार आप हैं। तभी वो थपकी भी वहाँ से चली जाती है। जो ध्रुव होता है वो काफ़ी श्रद्धा को बोलता है और कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अगर तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें अपने ही हाथों से तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार डालूंगा। जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो खड़ी खड़ी यहीं पर कहती है कि इतना आसान नहीं है ध्रुव मुझे मारना, और तुम मुझे क्या मारोगे, मुझे मारने से पहले तुम्हें मैं उस लायक छोड़ूंगी तब तो तुम्हें मुझसे मार पाओगे। इधर जो थपकी होती है वो अपने रूम में सो रही होती है देर रात। तो जो श्रद्धा होती है वो उसके रूम में आती है चोरी छुपे और कहती है कि थपकी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ध्रुव सो नहीं रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ नहीं पा रही थी। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि थैंक्स श्रद्धा, तुमने मेरा इतना हेल्प किया और मेरा और बिहान के रिश्ते को बचाने के लिए तुम हम लोग का इतना हेल्प कर रही हो। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें।